राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम, कहा देश की तरक्की से निराश विपक्ष मेरी कब्र खोदना चाहता है। पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा रहे हैं। आखिर में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष मेरी कब्र कभी नहीं खोद पाएगा। मोदी ने लोकसभा में बहस की अनुमति न देकर विपक्ष पर राष्ट्रपति और संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा, कहा कुछ लोग घुसपैठियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रवनीत बिट्टू पर गद्दार टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर हमला किया, कहा यह सिखों का अपमान है। पीएम ने नेहरू गांधी की विरासत पर निशाना साधा और लोगों को समस्या समझने के लिए उनकी आलोचना की। राहुल का पीएम मोदी पर पलटवार, सच्चाई से डरकर झूठ की शरण में मोदी। राहुल ने पोस्ट में शायरी लिखकर हमला किया। चुनावी रैली का भाषण गालियों से भरा हुआ था। कांग्रेस ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन की कड़ी आलोचना की। स्पीकर का बड़ा बयान, लोकसभा में पीएम के साथ घट सकती थी अप्रत्याशित घटना। प्रियंका बोली अध्यक्ष के पीछे छिप रहे हैं मोदी। संसद में राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच हुई झड़प के बाद मीम की जंग छिड़ गई। पंजाब कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर बिट्टू गद्दार शीर्षक से मीम पोस्ट किया। पंजाब कांग्रेस ने रवनीत बिट्टू को बीजेपी के इशारों पर नाचने और कुर्सी के लालच में किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले जिस बीजेपी राज में एसपी फरार हो गया और एक ऐसा आईएएस जो निवेश के नाम पर 5% एडवांस लेता है तो किसी को गुमशुदा को कौन ढूंढेगा। अखिलेश ने तंज कसा, बीजेपी की सरकार को भी लापता की लिस्ट में डाल देना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। एनसी विधायक सैफुल्लाह मीर ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मांग की। मीर ने कहा हमें अलग झंडा चाहिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अलग चाहिए। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह पहुंचे जम्मू, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। मुंडवा भूमि मामले में पार्थ पवार को क्लीन चिट देने से सरकार का इनकार के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक तनाव। दिल्ली पुलिस का बयान, लापता व्यक्तियों के मामले को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। पीआरओ ने कहा पिछले साल के मुकाबले यह आंकड़ा कम। पीएम मोदी आज 10वीं और 12वीं के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। सुबह 10 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। परीक्षा पे चर्चा का ये 9वां एडिशन। मेघालय में अवैध कोयला खदान विस्फोट, 18 मजदूरों की मौत, कई अन्य के मारे जाने की आशंका। प्रधानमंत्री ने मेघालय खदान में विस्फोट में हुई मौतों पर दुख व्यक्त करते करते 2 लाख रुपए मुआवजा राशि की घोषणा की। घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर के सूचना प्रसारण मंत्रालय को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी भेजा नोटिस। राजस्थान के सीएम भजनलाल का विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस पर जवाब। सरकार के 2 साल की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। भजनलाल ने विपक्ष की दी चुनौती, बोले हमारे 2 साल कांग्रेस के 5 साल पर भारी बहस के लिए तैयार। 11 फरवरी को चुना जाएगा मुंबई का मेयर, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन 7 फरवरी को होंगे। मुंबई मेयर पद के लिए बीजेपी से राशि शिरवाडकर, रितु तावड़े और शीतल गंभीर के नाम पर चर्चा। कुछ समितियों की जिम्मेदारी शिंदे सेना को मिलने की संभावना। तेलंगाना नगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सहित बीजेपी पर किया हमला, कहा इन पार्टियों को मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप पसंद। अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बीसीसीआई में पद संभालने पर लगा 9 साल पुराना बैन हटा। दिल्ली में दिखा सांसद राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय दिव्यांग पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप की शुरुआत। प्रतियोगिता के पहले दिन सब जूनियर खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। उत्तर कश्मीर में स्थानीय युवाओं ने त्रेहमाम से कुपवाड़ा तक तिरंगा बाइक रैली निकाली। बीजापुर में 12 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया, जवानों को सौंपे अपने अस्त्र शस्त्र। भारतीय सेना ने शोपियां में जश्न चिलई कला का भव्य आयोजन, कार्यक्रम में कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। मुंबई में एक सोसाइटी के गार्ड रूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करनाल में चोरों का आतंक, 9 दुकानों में की चोरी, सीसीटीवी तस्वीरें कैद। झारखंड के कोडरमा में असामाजिक तत्वों ने कूड़े में लगाई आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले में कोर्ट का बड़ा कदम, 5 आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। नीमच में आंगनबाड़ी कर्मी कंचनबाई मेघवाल ने मधुमक्खियों के हमले से 20 बच्चों को बचाया।
ग्रेटर नोएडा में घर के सामने से मिट्टी लोड निकालने ट्रक को लेकर के दो पक्ष में हुई मारपीट, 3 लोग घायल। ग्वालियर के रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में मेंटेनेंस कार्य के दौरान बड़ा हादसा। फैक्ट्री में गैस रिसाव के बाद अचानक आग, काम कर रहे 5 कर्मचारी झुलसे। हाजीपुर में आभूषण दुकान में बड़ी लूट, बाइक पर सवार 3 संख्या में आए अपराधियों ने गन पॉइंट पर 11 लाख रुपए के जेवर और 22,000 रुपए नकदी लूटे। गुजरात के वलसाड़ में पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से ठगी का वीडियो वायरल, संबंधित विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गिर सोमनाथ में रावल बाईपास के पास बिल्डिंग में भीषण आग, 40 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। गांधीनगर के एक हॉस्टल में लगी भीषण आग, पुलिस ने शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई। पालघर में सड़क और एम्बुलेंस की कमी बनी मौत की वजह, 18 साल के युवक ने डोली पर दौड़ा था। बिहार के बेतिया में फिरौती के लिए युवक को अगवा कर ले गए बदमाश, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के चलते वैगनार कार और ट्रक में हुई टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। बोकारो में हाथियों का कहर, 3 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत। औरैया में एम्बुलेंस से मासूम की सड़क पार करते समय मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर कार्रवाई की मांग की। बिहार में अश्लील गाने पर लगी रोक, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की कार्रवाई, फैसले से लोगों में खुशी। जम्मू हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार, उत्तराखंड में भी होगी बर्फबारी। हिमस्खलन से जोजिला दर्रा बंद, फंसे लोगों को आरसीसी ने किया रेस्क्यू। पर्यटकों से गुलजार हुआ मनाली का सैथन गांव, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। बर्फ के बने घर यानी इग्लू में रहने का अनुभव ले रहे हैं सैलानी, साथ ही बर्फ में मस्ती कर रहे हैं। पुंछ में भी भारी बर्फबारी, कई सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू के भदरवा में बर्फबारी से चारों ओर बिछी बर्फ की चादर, कई सड़कें बंद। सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की 79 टीम, मुगल रोड पर यातायात बहाल करने का चल रहा है काम। ठंडे मौसम में सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, सड़कों पर सैर सपाटा कर रहे हैं पर्यटक। भारी बर्फबारी से चंबा की वादियां मनमोहक हुई, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड से राहत, बदल रहा है मौसम का मिजाज। लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन, सीएम योगी शामिल हुए। राजौरी में नौशेरा दिवस पर ब्रिगेड ने किया विशेष मेडिकल शिविर का आयोजन, मरीजों को दी मुफ्त दवाइयां। पुंछ के एक छात्र लक्ष्य ने किया कमाल, जयपुर में आयोजित भारतीय बॉल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। पुंछ पहुंचने पर छात्र लक्ष्य का भव्य स्वागत, घर वालों ने छात्र और कोच की आरती उतारी। मथुरा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, बिना सुरक्षा के गलियों में घूमकर मंदिर में अपने दर्शन किए। आरबीसी ने दूसरी बार जीता WPL फाइनल, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। आज अंडर 19 विश्व कप फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टक्कर, 10वीं बार फाइनल खेल रही टीम इंडिया ने 5 बार जीता है टूर्नामेंट का खिताब। कल से शुरू हो रही T20 विश्व कप का महामुकाबला, मुंबई में अमेरिका के खिलाफ भारत खेलेगा अपना पहला मैच।